हेलो बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक देख लिया था। अब उसके आगे कुछ चीजें देखते हैं और उसके बाद फिर हमारा आज प्लेन मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले रेगुलर डिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे पैरेलल पड़ती है, जैसे ये आप देखें यहाँ पे ये वाला डायग्राम, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करता है। तो देखिए, ये रे ऑफ लाइट है सारी और ये पैरेलल आ रही है। और क्योंकि ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, ये पूरी स्मूथ सरफेस है, या प्लेन मिरर भी हो सकता है, प्लेन मिरर भी हो सकता है। इसमें जितनी लाइट आ रही है, देखिए ये इंसिडेंट रे है सारी। ये क्या है? इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए हर रे जिस जिस पॉइंट पे स्ट्राइक होगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो उसी से ये रिफ्लेक्ट हुई। देखिए ये आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, सेकेंड वाली आई ये वाली, तो इधर रिफ्लेक्ट हुई, थर्ड वाली और फोर्थ वाली। तो पैरेलल आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल भी चलेगी अगर वो स्मूथ सरफेस पे आएगी। इसके अपोजिट अगर प्लेन सरफेस नहीं है, इट मींस रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब ये आप देखिए प्लेन नहीं होना है, ऐसी टाइप की सरफेस। तो पहली रे ऑफ लाइट आएगी वो इस डायरेक्शन में चलेगी, सेकेंड वाली आई वो इधर चलेगी। इट मींस इंसिडेंट रे तो पैरेलल है बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, बिकॉज रफ सरफेस अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन करते हैं। तो ये बेसिकली एक डायग्राम से हमने समझाया है इसमें क्या डिफरेंस है, और फिर इसके यूजेस देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट देखिए आप। Regular reflection of light. In regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. जाने आने वाली भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो एक यूनिक डायरेक्शन में चले जाएगी। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखा ना हमने, रफ सरफेस रहती है तो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। अब देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का सेकंड डिफरेंस। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स इन स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस में होगा जैसे कि प्लेन मिरर या हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका जो होगा रफ सरफेस में होगा, पेपर, चाकबोर्ड, चौक, टेबल, चेयर, वॉल एंड अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट। एक बात और ध्यान दें कि सिनेमा स्क्रीन जो है उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, तभी तो हम अलग अलग डायरेक्शन में बैठे रहते हैं तब भी हमें मूवी दिख जाती है। स्क्रीन पे हर डायरेक्शन से मूवी दिखती है क्योंकि डिफ्यूज है, तो उसका रे ऑफ लाइट है वो हर डायरेक्शन में जाता है, मल्टी डायरेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो लाइट देता है ईदर बाय ओन और आफ्टर रिफ्लेक्शन। एनीथिंग विच गिव्स लाइट rays either its own or reflected by it is called object। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद ही लाइट देते हैं,
और नॉन ल्यूमिनस जो जिन पे लाइट पड़ती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट देते हैं। तो ये दोनों टाइप की कैटेगरी में, ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस हो, दोनों आपके ऑब्जेक्ट ही आते हैं। अब इमेज की बात करते हैं। बेसिकली इमेज तो वही है जो ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर और रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस। या तो मिरर हो या लेंस हो। मिरर होगा तो रिफ्लेक्शन होगा और लेंस होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हम अभी आगे देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन के कारण से ऑब्जेक्ट की जो एक इमेज बनती है जिसको हम ऑप्टिकल अपीयरेंस बोलते हैं। तो द ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर इज कॉल्ड इमेज। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अभी हमें क्या देखना है, यहां हमने एक प्लेन मिरर ले रखा है जो ये M और यहाँ M डैश है, और ऑब्जेक्ट हमारा है ये AB। AB इज ए ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज तो बड़ा सिंपल सा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में इमेज बनाना है, जिसको हम रे डायग्राम के तरीके से बोलते हैं कि रे डायग्राम बनाओ, एक ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है, उसकी इमेज बनाना है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो आप क्या करेंगे, पहले ए से हमने एक रे ली जो कि इस प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल हुई, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल। नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक ही। तो जब ये नॉर्मली फॉल होती है, देखिए यहां से 90 एंगल पे फॉल हो रही है ना, तो ये इसी डायरेक्शन में फिर वापस हो जाती है। ठीक, अब सेकंड हमने ली ये वाली रे, रे 2 मान लो इसको, है ना, जो AD दे रखा है, A से D पे आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, D से E पे चलेगी। अब आप देखें कि ये फर्स्ट वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये सेकंड वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद तो मीट नहीं होगी, दूर जा रही है, ऐसे जा रही है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को बैक ट्रेस कर दिया। इन दोनों के हमने बैक ट्रेस कर दिया और जहां मिली वहां A डैश का नाम दे दिया। तो एक्चुअली ये मीट नहीं हुई है, ये केस है अपीयर टू मीट। दो टाइप से रे मिल सकती हैं, एक्चुअली मीट, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको मीट होनी चाहिए। अगर मीट नहीं होती तो मीट कब होगी, अगर मान के चलिए ये कोई मिरर है और रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे मीट हो गई, तो ये एक्चुअल मीट का केस बनता है। तो प्लेन मिरर में तो ये होता ही नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर में ओनली वर्चुअल इमेज बनती है। तो एक्चुअली मीट प्लेन मिरर में नहीं होता, तो फिर क्या होता है, अपीयर टू मीट। जो कि इस केस में हो रहा है। यहां दोनों रे नहीं मिली पर हमने बैक ट्रेस करा तो A डैश पे मिल गई, ऐसा लगा कि मिल रही है, इसलिए इसको अपीयर टू मीट बोलते हैं। एक्चुअली तो अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद मिलती मिरर के लेफ्ट साइड में, अगर मिलती इधर लेफ्ट साइड में, तो हम बोलते एक्चुअली मीट। पर राइट साइड में क्योंकि रे तो पास नहीं होती मिरर से, तो जब भी रिफ्लेक्ट होगी रे तो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी जिस डायरेक्शन से आ रही है। तो हमने बैक टेस्ट करके जो मिला तो A डे से 1 पॉइंट हो गया। सिमिलरली B से BF एक रे गई और F से B की तरफ वापस भी आएगी, एंड सेकेंड रे B से G की तरफ गई और G से H की तरफ वापस आ गई। अब ये दोनों रे भी जो है, ये वाली रे फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली, ये भी इधर एक्चुअली मीट नहीं होंगी। तो हमने क्या किया, बैक ट्रेस कर दिया कि भाई कहीं से आ रही है, ऐसा मानते देखते तो है कहां से आ रही है, जहां से आ रही है वहां पे मीट हो रही है। ये B डैश वाला पॉइंट, तो ये केस आ जाएगा फिर अपीयर टू मीट। और A डैश B डैश को हमने मिला दिया, ये देखिए मिला दिया, तो हमारी ये इमेज बन गई। तो यहां बन गई हमारी इमेज, ये आपकी एक इमेज। अब हम देखेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आ चुका है। तो रियल इमेज वो इमेज है जो स्क्रीन पे मिल सकती है।
या हम इसकी स्क्रीन पे उस इमेज को बना सकते हैं, है ना। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है वो रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। देखते हैं, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, उसका एक एग्जांपल है। रियल इमेज के आगे कॉन्केव मिरर है जिसमें रियल इमेज बनती है, और लेंस में भी बनती है, आपकी कॉन्वेक्स लेंस में कुछ एक केसेस में बनती है। सेकंड, रियल, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके, रियल इमेज कब बनेगी, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करेगी। देखते हैं सेकंड पॉइंट, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर। जब एक्चुअली मीट, ये वर्ड याद रखें बच्चों की, एक्चुअली मीट अगर करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन तो आपकी रियल इमेज बन जाएगी। ऑन द अदर साइड अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो एक्चुअली मीट के बदले एपियर टू मीट होता है। देखते हैं, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज coming out of an object only appear to meet at a point when product backwards but do not actually meet after reflection from a mirror। हमने क्या किया था प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में ये एक रे ऐसी नॉर्मल फाइल हुई थी, ऐसी चली गई थी। ये हमारा ए बी एक ऑब्जेक्ट था, बी से भी एक रे ऐसी गई, एक वापस आ गई, ए से दो रे निकाल, एक रे ऐसे जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर आ गई। अब ये इस तरफ तो डाइवर्ज हो रही नहीं मिलेगी, ये बैक ट्रेस करने पर, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करने पे ए डैश बन जाता है, और सिमिलरली बी से भी एक रे ऐसी आती है और ऐसे चली जाती है, और इसको भी आप बैक ट्रेस कर दें और ये बी डैश बना दें। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो मिलेंगी नहीं ये, फिर हमने क्या किया, इसको बैक ट्रेस कर दिया या बैकवर्ड ट्रेस कर दिया। ये एपियर टू मीट वाला केस है, और इसमें हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। इन पॉइंट को ध्यान से रखना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सीबीएसई के हिसाब से लिख रखा है। अब हम देखेंगे प्लेन मिरर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो पहले तो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे नहीं ले सकते। सेकेंड, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, सीधी बनेगी। ये ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसकी बनेगी ए डैश इरेक्ट। मगर ध्यान रखें आप कि इसमें एक बारीकी रहती है कि ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट भी आप पहले देख लें कि प्लेन द इमेज जो बनती है वो सेम साइज की होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये 5 फुट है हाइट या 5 सेंटीमीटर है तो इमेज भी जो है 5 सेंटीमीटर ही बनेगी, दोनों 5 बनेगी। अच्छा, एक चीज और है, अगर मैं इसको मिरर ले लूं, देखिए इधर ध्यान से, इधर मिरर बनाया है। अगर ये ऑब्जेक्ट मान के चलें 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है तो मिरर के बिहाइंड भी जो इमेज बनेगी वो भी 10 सेंटीमीटर की बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के सामने रखा है उतने ही डिस्टेंस पे बैक साइड पे इमेज बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्सन का मतलब होता है कि अगर मैंने ये मान के चलिए मेरा एक ऑब्जेक्ट है और लेफ्ट साइड में मैंने इसके राइट साइड में एरो बनाया है और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं बनाया, तो जब इसकी इमेज बनेगी तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, ऐसा। अभी आप देखो एरो राइट में था, अब एरो लेफ्ट में होगा। इधर एरो नहीं था लेफ्ट में तो राइट में भी एरो नहीं है, लेटरल इन्वर्सन। और आप बड़ा सिंपल देख सकते हैं, आप प्लेन मिरर में कभी ऐसा राइट हैंड अपना खड़ा कर लें या लेफ्ट हैंड कर लें, आप देखेंगे कि लेफ्ट वाला हैंड प्लेन मिरर में जब इमेज बनाएगा तो राइट साइड में दिखेगा। इट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है।
जिसमें जिसको बोलते हैं साइडवेज रिवर्स्ड भी बोलते हैं। तो आपका ये प्लेन मिरर का पार्ट खत्म हो गया, थ्योरी वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो गया आप लोगों का, और बहुत बहुत थैंक्स।